हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद खुशी। सो आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड आज हम इसमें देखेंगे मिसकंसेप्शंस। मेंटल हेल्थ में क्या क्या मिसकंसेप्शंस होते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेंटल इलनेस इज़ अ मल्टीफैक्torial in nature. Most of the time, mental illness is characterized by superstition, ignorance, and fear. Some of the popular misconceptions about mental illness are as follow. So mental health या mental illness बहुत सारी चीज़ों को लेके है हमारे नेचर में एंड कुछ चीज़ें हमने मेंटल इलनेस के पेशेंट्स को ऐसा देख के डरते हैं। या तो अगर कोई मेंटल इलनेस का पेशेंट है, हम उसे देख के इग्नोर करेंगे या उससे डर जाएंगे, राइट। अगर आप भी रोड पे अगर चलते हुए किसी मेंटल पेशेंट को देखते होंगे, मोस्टली ऐसा होता है कि लोग उससे डर कर भागते हैं या फिर उसे इग्नोर करते हैं। मोस्टली ऐसे ही होता है। तो ऐसे कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। मिसकंसेप्शन दैट नॉर्मल बिहेवियर इज बिजर. Bizarre behavior is shown by mental ill patient is like laughing without any reason, crying, getting violent, abusive, tearing of cloth and sexual assault. So bizarre behavior क्या होता है? जब कोई unusual या behavior को show करता है तो उसे बोलते हैं bizarre behavior. ओके, सो इसमें ये मेंटली इल पेशेंट में कैसे दिखाई देता है? या तो कोई बेफालतू में हंस रहा हो, बहुत ज़्यादा विदाउट रीज़न हंस रहा हो, रो रहा हो, या चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, इसमें दिखाई देता है। सेक्सुअल असॉल्ट में भी मेंटल इलनेस हम दिखाई देता है हमें। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट मिसकंसेप्शन है अब नॉर्मल बिहेवियर को लेके। सेकेंड मिसकंसेप्शन है मिसकंसेप्शन दैट नॉर्मल पर्सन विल नेवर बी अबनॉर्मल. It is very difficult to say that all the time a person is healthy. ये कहना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है कि कोई पर्सन, कोई इंसान हमेशा ही हेल्दी रहे, क्योंकि बीमार तो सब लोग होते हैं, ये तो नॉर्मल है। कोई ज़्यादा होता है तो कोई साल में 1-2 बार होता है, बट होते तो सब है। तो ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वेरी डिफ़िकल्ट टू से दैट अ पर्सन is healthy. Okay, this is a very thin edged or line between normalcy और normalcy for abnormalcy. So ये क्या होता है? इसमें एक लाइन होती है नॉर्मलसी और अबनॉर्मलसी में। सो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कोई इंसान कभी अबनॉर्मल हो ही नहीं सकता। सब लोग अब नॉर्मल हो सकते हैं। कोई अपनी हेल्थ को लेके हो सकता है, कोई मेंटली हो सकता है, कोई फिजिकली हो सकता है। सो इट्स नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट है मिसकंसेप्शन दैट पेशेंट एडमिट टू मेंटल हॉस्पिटल आर मोर डेंजरस दैन दोज एडमिट टू जनरल हॉस्पिटल. नेक्स्ट मिसकंसेप्शन क्या है? अनदर मिसकंसेप्शन इज दैट द मेंटल इल remain dangerous to society even when they come out of the hospital. अगर कोई मेंटल इल पेशेंट है तो नॉर्मल हॉस्पिटल्स में उसका रहना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर वो मेंटल हॉस्पिटल में रहेगा तो उसको उस हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं, वहाँ फैसिलिटी अवेलेबल होती है। लेकिन जनरल हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है एंड ये नॉर्मली सोसाइटी के लिए भी डेंजरस बहुत है। इट इज़ थ्रू दैट दे आर इमोशनली अनस्टेबल. वो इंसान इमोशनली अनस्टेबल भी हो सकता है एंड हेंस एनी टाइम दे मे बिकम वायलेंट और किल समवन. एंड ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है कि उसे अगर वो नॉर्मली हॉस्पिटल्स में रहेगा या ऐसे सोसाइटी में रहेगा, अगर कोई मेंटल इल पेशेंट है तो वो नॉर्मली सोसाइटी के लिए भी डेंजरस है, क्योंकि वो लोग कभी भी वायलेंट हो सकते हैं, कभी भी किसी को किल कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं
एंड उन पे फिर चार्जेस भी नहीं लगते हैं, उन पे हम केस भी नहीं कर सकते क्योंकि वो मेंटली ठीक नहीं होते हैं। तो ये हमारा मिसकंसेप्शन है। ओके, नेक्स्ट है मिसकंसेप्शन जो हम देख रहे हैं, दैट मेंटल हेल्थ इज़ नॉट रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ जो होती है वो दोनों अलग अलग होती है, ये हमारा मिसकंसेप्शन है। तो इसमें क्या लिखा है, इट इज़ ऑल्सो अ मिसकंसेप्शन दैट मेंटल हेल्थ इज़ नॉट रिलेटेड टू फिजिकल हेल्थ। People who are suffering from mental illness have its effect on physical health and vice versa. A person suffering from physical illness may become anxious, tense और depressed. So ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ में कितना ज़्यादा फ़र्क है। जैसे हमारे फिज़िकली जब हम लोगों की तबीयत ख़राब होती है, फीवर होता है, कफ होता है, नॉजिया, वॉमिटिंग कुछ भी होता है हमें, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही मेंटली अगर किसी इंसान को प्रॉब्लम है तो उन्हें मेंटल डॉक्टर्स जो होते हैं, साइकेट्रिक्स जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनके पास जाना चाहिए, काउंसलिंग लेनी चाहिए। सो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो हमारी सोसाइटी को समझना चाहिए। एंड मोस्टली ऐसा भी होता है कि अगर कोई पेशेंट है जो फिज़िकली इल है, फिज़िकली इलनेस है उसे कोई, तो वो उस चीज़ की टेंशन ले लेकर इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, इतना ज़्यादा टेंशन ले लेता है कि उसे मेंटल इलनेस भी होने लग जाती है और उसे पता ही नहीं होता। अगर किसी इंसान को पता है कि मेरे पास अब जीने के लिए लास्ट के 2-3 मंथ्स है और उससे अभी बहुत कुछ करना था लाइफ में, वो फिज़िकली तो इल है ही है, वो इस बात को सोच कर भी मेंटली इल हो जाएगा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास इतना ही टाइम है एंड एक्सेट्रा। ओके, सो ये भी हमारा मिसकंसेप्शन है। नेक्स्ट हमारा मिसकंसेप्शन क्या है, मिसकंसेप्शन दैट प्रिवलेंस ऑफ मेंटल इलनेस इज़ लो इन इंडिया। हमारे इंडिया में मेंटल इलनेस का जो रेट है वो बहुत ही कम है। It is a misconception that prevalence of mental illness is low in our country. Survive of mental mobility and epidemiology studies till 1975 have reported that about 1% of the population are suffering from severe mental disorder and about 5 to 10% have less severe mental disorder. ये हमारे इंडिया में बहुत ही लो रेट है कि मेंटल इलनेस का, कि 1975 में सिर्फ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में से सिर्फ एक ही पर्सन का रिकॉर्ड हुआ था कि वो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है एंड उसको सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है। ओके, एंड 5 to 10% जो लोग होते हैं वो मतलब मेंटल डिसऑर्डर से तो सरवाइव कर ही रहे होते हैं, बट उनका सीवियर नहीं होता है। ये हमारे इंडिया में है। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन क्या है, दैट मेंटल इलनेस वंस acquired is lifelong. People have idea that mental illness once is occurred remain for lifetimes. Most of the mental illness can be controlled thought proper psychotherapy, drugs, behavior therapy और family. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो हमारी जो मेंटल इलनेस होती है वो कंट्रोल हो जाती है अच्छे से अगर साइकोथेरेपी ले पेशेंट, ड्रग्स ले, बिहेवियर थेरेपी ले एंड फैमिली के उससे जो भी उसकी मेंटल इलनेस है वो कंट्रोल हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है मिसकंसेप्शन दैट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर मेंटल इलनेस। क्या है, मिसकंसेप्शन दैट नो ट्रीटमेंट, RX का मतलब ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर मेंटल इलनेस। यहाँ पे क्या है मिसकंसेप्शन कि हमारे मेंटल इलनेस के लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल
है ही नहीं, ये हमारा मिसकंसेप्शन है। सो इसमें क्या लिखा है, इट इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग बिलीव दैट नो इफेक्टिव treatment is available for mental illness. Mental illness are curable or can be controlled with drugs and other measures. So ये बहुत गलत बिलीव है लोगों का कि जो मेंटल इलनेस है वो उसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है। सो ये उनका बहुत गलत मिसकंसेप्शन है, जबकि एक्चुअल में जो हमारी मेंटल इलनेस होती है वो भी ड्रग्स के साथ, मेजर्स के साथ कंट्रोल की जा सकती है, उन्हें ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है मिसकंसेप्शन दैट मेंटली इल शुड ओनली बी ट्रीटेड इन asylum. People often think that the mentally sick patient should be given in an outpatient department. There are psychiatric unit attached to the general hospital. Patient in medical and surgical wards are attended by psychiatric. So next इसमें क्या लिखा है, ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन है कि जो मेंटल इलनेस है वो हमेशा असाइलम में ही लोगों को भेजकर ठीक किया जा सकता है, ऐसे लोगों को मिसकंसेप्शन है। सो एक्चुअल में क्या होता है, जो मेंटली सिक पेशेंट होते हैं उन्हें भी जनरल वार्ड्स में या मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, ओपीडी में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, और उनके साथ एक साइकेट्रिक होता है जो उन्हें ट्रीट करता है। ओके, सो हमेशा ही असाइलम में इनका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी नहीं है, जर्नल और मेडिकल वार्ड में भी हो सकता है। सो ये हमारा लास्ट मिसकंसेप्शन है, दैट मेंटल इलनेस इज़ समथिंग टू बी शेम्ड ऑफ। ये बहुत ज़्यादा ही इंडिया में या हर जगह देखने को मिलता है कि अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो ये बहुत शर्म की बात है। लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत शर्म की बात है कि और ये तो पागल है, ये तो ये है, इस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। सो इसमें क्या लिखा है, पीपल हु सफ़र फ्रॉम मेंटल इलनेस डोंट गो फॉर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा दैट मेंटल डिसऑर्डर आर समथिंग टू बी शेम्ड ऑफ. So the family does not want anybody to know that one of its member is suffering from mental illness. So इसमें क्या लिखा है कि जो लोगों की डर के वजह से कि लोग सोशल सोसाइटी में उसकी क्या इमेज रहेगी उसके बाद अगर किसी को पता चलेगा कि वो मेंटली इल है या उसे कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, इस चीज़ को ये सोचकर वो जो पेशेंट है वो ट्रीटमेंट के लिए ही नहीं जाता है, या फिर पेरेंट्स जो होते हैं घर में बड़े जो होते हैं वो भी ये चीज़ सोचकर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, बहुत शर्म की बात समझते हैं इसे। सो मोस्टली ऐसा भी होता है कि अगर फैमिली में कोई है, फैमिली में या नेबरहुड में किसी को हुआ है, मेंटल डिसऑर्डर है किसी को, तो भी वो भी इस डर से किसी को नहीं बताता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, एंड जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत शर्म आएगी, बहुत शेम्ड फील करेंगे कि हमारे फैमिली में एक मेंटल इल पेशेंट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा हमारा फिज़िकल हेल्थ होता है वैसे ही हमारा मेंटल हेल्थ होती है, एंड दोनों का ही ठीक रहना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो आपकी फैमिली में या आसपास आप कहीं भी देखो अगर कोई मेंटल इल पेशेंट है तो उसकी प्लीज़ हेल्प करो, एंड जैसे आप अपने फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखते हो वैसे ही मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखो, अपने आसपास के लोगों का, अपने फैमिली में ध्यान रखो किसी को मेंटल इलनेस तो नहीं है, क्योंकि लोग बताने से भी डरते हैं अगर उन्हें कोई मेंटल इलनेस होती है तो, क्योंकि मेंटल इलनेस सुनते ही लोग ये समझते हैं कि भाई सामने वाला पागल है। सो इस वजह से वो लोग किसी को बताना ठीक नहीं समझते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।